अब देखो आगे स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो। कितनी एप्लीकेशंस हो गई थी? फर्स्ट सेकंड हो गई थी, अब थर्ड के ऊपर बात करता हूँ। थर्ड जो है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी भी रैंडम पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है ना, किसी रैंडम पॉइंट पर निकालना ना, है ना, यानी जनरल पॉइंट पर। ठीक है, तो हेडिंग डाल, ये थर्ड लिख, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ड्यू टू ए डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट। ठीक है, एट एनी जनरल पॉइंट। सही बात है, सही बात है। अब देखो, तो अगेन आई कंसिडर ए डायपोल। ठीक है, एक डायपोल को कंसिडर कर लेते हैं, तो चलो एक डायपोल को कंसिडर करते हैं। देखो मैंने क्या किया, कंसिडर लिख लो, लिखो लिखो, कंसिडर ए डायपोल, कंसिडर डायपोल हैविंग -q and +q चार्जेस। consider a dipole having -q and +q charges separated by 2a distance, separated by 2a distance। separated by 2a distance, separated by 2a distance। Like we want to calculate electric potential, we want to calculate electric potential at any general point, at any general point, at any general point P और ब्रैकेट में आर थीटा। जैसे ये यहां पर मुझे निकालना है, ये कोई भी पॉइंट ले लिया, आर थीटा है, आर थीटा मतलब यहां से तो एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस कितनी है? आर। ये होता है जनरल पॉइंट, ठीक है ना। यहां पर मुझे निकालना है किसी एंगल थीटा के ऊपर है, ये समझ रहे हो। ये होते हैं, ये अपने पास होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। हम 3-4 प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं ना, जैसे कार्टेशियन होता है, स्फेरिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ऐसे पोलर भी तो होता है ना, जिसमें आर थीटा लेते हैं। आर तो डिस्टेंस हो जाती है और थीटा होता है एंगल। आई वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो पोटेंशियल के लिए क्या करते हैं, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्ट हम -q के कारण निकाल लेते हैं, +q के कारण निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। बोल सही है, ऐसा ही तो होता है। चल ठीक है, तो 2a डिस्टेंस है, ए हो गई, तो मैं निकालूंगा। पहले तो डायग्राम बना ले साथ साथ में, नहीं रहने दे, एक बार मैं बता दूंगा। तो देख एक बात बता, मैं ये बताऊं तेरे को कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी विल बी, अब बता क्या होगा, क्या टोटल जो पोटेंशियल आएगा वो क्या -q चार्ज का प्लस और +q चार्ज का आएगा। ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट। ये से आएगा, ये तो चलो ठीक है, इजी हो जाएगा। तो क्या होता है बताना जरा, -q के कारण क्या होता है पोटेंशियल, -kq, जोर से बोलना पड़ेगा, ठीक। तो माइनस का kq, अच्छा r वो डिस्टेंस होती है जो चार्ज से होती है। तो यहाँ से मुझे डिस्टेंस नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ कि इस डिस्टेंस को मैंने r1 बोल दिया, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, r1 बोल दिया, प्लस इसको मैंने बोल दिया kq। हाँ बोल, क्या बोल रहा है,
जोर से बोल। अरे तो देख, अरे तो थामो भाई, और ये R2 ले लिया तो इसके कारण कितने आ जाएगा, R2 आ जाएगी, सही है। तो अगर मैं आगे सोल्व करूं V इक्वल टू KQ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2 अपॉन में R1 R2। अब मेरे जो टास्क है, मैं R1 R2 निकालना चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ, R1 R2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ट्रिक अपनाते हैं। देख, हम एक ट्रिक अपनाते हैं, इंपॉर्टेंट बात। मैं क्या करता हूँ, ये जो लाइन है ना, ये R डिस्टेंस है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, चलो ठीक है, मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, चल डैश डैश करके बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। अगर तू इस पॉइंट को अगर A बोल दे, और इस पॉइंट को अगर तू B बोल दे, और इसको पॉइंट को तू M बोल दे, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, N ड्रॉ, ठीक है, सही बात है क्या। अच्छा, ये बात हो गई। अब एक बात बता, ये ड्रॉ कर दिया मैंने, क्यों ड्रॉ किया अभी पता लग जाएगा। मुझे ये बता कि ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, क्या होगा, ये भी एंगल क्या होगा, ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा ना। चल ठीक है, तो ये भी एंगल थीटा हो गया, सही है। अब लिखो, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, चूंकि ये डिस्टेंस A है, क्या ये डिस्टेंस कितनी है, A है, और ये भी कितनी है, A है, तो ये ON कितना होगा, ON, क्या ON को मैं लिख सकता हूँ A कोस थीटा एंड सॉरी ये ON है ना, ये तो पता लग गया। चलो अब मैं OM को क्या लिखूंगा, OM भी कितना होगा, A कोस थीटा होगा क्या, बताओ जरा मेरे को। देखो इसका कंपोनेंट ले लेना, इस A का कंपोनेंट ले ले, A कोस थीटा और A साइन थीटा, ऐसे ही A कोस थीटा A साइन थीटा, थीटा की तरफ जो आने वाला कंपोनेंट कोस थीटा है, ये तो होता ना। या डायरेक्ट लगा ले, या डायरेक्ट लगा ले, साइन थीटा लगाएगा तो साइन थीटा कितना होता है, साइन कोस कितना होता है, बेस अपॉन कोस, कोस थीटा लगाएगा ना, कोस कोस बोला मैंने कोस तो बोला होगा, तो उससे आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को ये बता, चलो ये तो ठीक है, कंपोनेंट होता है ना, ये A है, ये साइड किया है A, मेरे को निकालनी क्या है, तो A को इस तरफ तोड़ेगा, A को इस A को यहां पर तोड़ेगा, तो ये वाला तो कितना आ जाएगा, A कोस थीटा, और ये वाला कितना आ जाएगा, ओके। अच्छा अब बता आगे, अब मेरे को, अब देख इसको तेरे को लिखना आ गया, मैं यहीं पर लिख देता हूं ताकि अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। नाउ अब मेरे को एक बात बता, मुझे निकालना है R1, R1 जो होगा वो कितना होगा, क्या जो R1 होगा वो ये होगा कि R प्लस ON, देखना जरा, R प्लस ON, R प्लस A कोस थीटा, एंड R2 कितना होगा, R माइनस OM, यानी R माइनस A कोस थीटा। अब ये तेरे को नहीं पता चला होगा ये कैसे कर दिया मैंने। एक बात बता, सुनना, मैंने कौन सी साइड मैंने बराबर कर दी, AP और AN। मैंने कहा कि ये जो R प्लस ON है वो R1 के बराबर है, R प्लस ON जो है, देख R प्लस ON जो वो R1 के बराबर है। कैसे भाई, ऐसे कैसे कर दिया,
आप ये तो बोल रहे हो सर R1 जो है और ये तो R हो गई और ये बच्ची ये हो गई ON, ये दोनों बराबर हो गई। क्यों ऐसा हो सकता है क्या कि ये ऐसे ऐसे बराबर हो, ये बराबर होती हैं क्या? क्यों ऐसे नहीं हो सकता क्या? तेरे को क्या पता आइसोलेशन है, ऐसे भी हो सकता है। तेरे को क्या पता है बराबर है भाई? कैसे हो कि तेरे को कैसे बोल दिया बराबर है? मैं बताऊं, सुन, चूंकि ये जो थीटा है ना ये बहुत छोटा है। एक बात बता, ये जो डिस्टेंस होती है 2a ये कितनी होती है? माइक्रो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होती है। याद कर H+ और OH- होता है, तो वो इतने बहुत पास होते हैं। जब ये इतना पास होगा, बहुत पास होगा, बहुत पास होगा ना, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये जो साइड्स है ना, ये साइड्स ये ऑलमोस्ट ऐसे एकदम पास हो जाएंगे, ऐसे बहुत पास हो जाएंगे। देख ये इतनी पास हो गई, तो जब इतनी पास हो गई तो क्या ये साइड बराबर नहीं हो जाएगी? बराबर नहीं हो जाएगी? ये साइड और ये साइड बराबर नहीं हो जाएगी? एकदम पास पास हो गए। नहीं समझ रहा? ऐसे आती जाती लगभग ऐसे चेप दे, बराबर हो गए ना। अब इसीलिए मैंने इन दोनों साइड को मैंने बराबर कर दिया, R1 = R+ON कर दिया। ठीक है ना? अब ऐसे ही मैं क्या करूंगा, मेरे को R2 और R को बराबर कर ऐसे कर दूंगा। देख अब मेरे को R2 जो होगा वो क्या ऐसे हो जाएगा, देख इसके इक्वल। R2 जो होगा क्या इसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल, PM के इक्वल। तो PM कितना है? R में से a cos थीटा घटा दूंगा। ये परपेंडिकुलर ऐसे, इसलिए तो देख ये डालने से फायदा क्या है कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये बस ये किस गया, समझा? जल्दी आएगा नहीं कि यार आज टाइम कर दिया क्या तुम्हारा? ब्लर हो रखा है तो टाइम चेंज कर देते हैं, टाइम चेंज कर देते हैं। बताओ, दिल्ली होगी तो फिर टाइम चेंज करना पड़ेगा। किस किस सब्जेक्ट की लगती है? हाँ, और एक्स्ट्रा क्लास लेने की क्या जरूरत है? बोल दे टीचर्स। वो जो टीचर है जो क्लास में पढ़ाता है वही लेता है एक्स्ट्रा क्लास में। अब यार ये अत्याचार है बालकों के ऊपर, अत्याचार है पूरा। क्यों? शुरुआत से तो आप सिस्टमेटिक वे से चल नहीं रहे, ठीक है? एट द एंड ऑफ द सिलेबस, ठीक है ना, आप उसको प्रेशर कर रहे हो, ये बहुत गलत है भाई। शुरुआत से चलो ना। चल डिस्कस करते हैं बाद में, एट द एंड ऑफ लेक्चर डिस्कस करते हैं, फिर देखें। तो अभी देख मैं करा रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू डायपोल। किसी पॉइंट P पर हम निकाल रहे हैं, -Q+Q मैंने ले लिया। पोटेंशियल जो होता है वो -Q चार्ज के कारण भी निकालूंगा, +Q, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा और इस प्रकार से मेरे पास आ जाएगा cos थीटा, ठीक है ना। फिर मैंने दो परपेंडिकुलर डाला, एक तो मैंने डाला ये BM और AM। क्यों डाला, क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसे? क्योंकि मुझे R1 निकालने हैं। R1 क्यों निकालनी है? क्योंकि वहां पर देख R1 है, इन दी टर्म ऑफ इस R में निकालना और थीटा में, ठीक है ना। तो मैंने परपेंडिकुलर डाला, मैंने इसको जस्ट आगे बढ़ाया। अब मैं ये बोल रहा हूं कि भाई साहब ये जो NP है और AP दोनों बराबर हो जाएंगे। बोले क्यों हो गए बराबर? चूंकि मैं ये जानता हूं कि ये डिस्टेंस बहुत ही पास है, तो ये साइड और ये साइड जस्ट पास आ जाएगी। देख ये पास नहीं आ जाएगी, एकदम जस्ट पास नहीं आ जाएगी, एकदम पास आ गई। तो एक बात बता, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ये साइड लगभग बराबर है? बहुत ही पास से जा रही है, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ बराबर है?
बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि इसको बराबर कर दो। मैंने बोला कि R1 को R प्लस ए कोस थीटा कर दो, R2 को, अब R2 ऐसे है तो ये और ये बराबर हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू ए माइनस कोस। अब मैं इनमें पुट कर दूंगा, ठीक है ना। R1, अब मेरे साथ साथ चलना, बताओ मैं क्या करूँ अब बताओ। V इज इक्वल टू कितना होगा, के क्यू R1 माइनस R2। R1 कितना आया था, R प्लस ए कोस थीटा आया था, नहीं माइनस। विक्की देखता रहना, जल्दी बताते रहना। अब बता, क्या मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकता हूँ? R प्लस ए कोस थीटा, R माइनस ए कोस थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। इतनी बातें बताने की जरूरत नहीं है। अब बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्या ये 2a कोस थीटा हो सकता है? हाँ, अपॉन में R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो सकता है। सही बात, बराबर चल रहा है। अब सुन, चूंकि मैं ये जानता हूँ, क्या बोल रहा है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देख v इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a को p लिख सकता हूँ, के p कोस थीटा अपॉन। विकी बोल ना यार, ये बोल रहे हैं तो तेरे को ही बोलना पड़ेगा। p इज इक्वल टू क्या होता है, q इंटू 2a क्या होता है, क्या होता है आगे, डायपोल मोमेंट। बोलना पड़ेगा, देख यहाँ पर आ रहा है तो बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। ये अल्टीमेटली हम बोलते हैं कि भाई साहब ये आ गया, लेकिन जनरली हम ये देखते हैं कि देखो थीटा स्मॉल बनेगा, थीटा स्मॉल बनेगा। दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ कि ए भी तो स्मॉल है आर के कंपैरिजन में, तो क्या आर, चूंकि मैं ये बोल सकता हूँ कि देखो आर जो है वो ग्रेटर देन ए होता है, सो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कैन बी नेग्लेक्टेड। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इसकी औकात क्या है, 1 ही तो है। लेकिन ए तो बहुत छोटा है ना, ए स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर। सो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कैन बी, हाँ। अब मेरे को बताओ, सो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर मैं इसको वेक्टर में भी लिखूँ ना, तो देख मेरे को बता, के है क्या डायपोल मोमेंट जो होता है क्या एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, बता विकी। इज डायपोल मोमेंट ए वेक्टर क्वांटिटी? डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट? कितना होता है मैग्नीट्यूड? देखो हर एक फिजिकल क्वांटिटी, हम बोल रहे हैं डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड कितना है तो बताइए, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है? जोर से बोल, तू बता। हाँ, Q इंटू 2a क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और डायरेक्शन क्या होती है, पी कैप होती है। लेकिन वो जनरली किस डायरेक्शन होती है, अक्ष में, पूर्व में, पश्चिम में, किस तरफ? माइनस क्यू से प्लस क्यू, है ना। तो अगर मैं इसको डॉट प्रोडक्ट में रख सकता हूँ क्या, देख पी वेक्टर डॉट। अब चूंकि मेरे को आर ले रखा तो आर वेक्टर की टर्म में लिखूंगा, तो मैंने क्या रख दिया, आर कैप रख दिया और अपॉन आर स्क्वायर। कैसे लिख सकता हूँ, इसको? चूंकि पी वेक्टर डॉट आर कैप जब मैं सोल्व करूंगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कोस थीटा, तो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा पी, आर कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। आर कैप इज ए यूनिट वेक्टर, सो मैग्नीट्यूड 1। चेक कर सकता है क्या पी वेक्टर इस तरफ है, क्या पी वेक्टर इस तरफ है, और क्या आर वेक्टर ऐसे है, ना, देख ऐसे, क्या आर वेक्टर लिख सकता हूं? तो क्या पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये पी वेक्टर हो गया माइनस से प्लस क्यू, और क्या ये आर कैप हो गया?
या आर वेक्टर इनके बीच का एंगल थीटा नहीं हो गया क्या? तभी तो मैंने थीटा लिखा है, ऐसे लिखा है पी वेक्टर डॉट आर के। या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब ये नहीं समझ में आया तुम लोगों को कैसे कर दिया? अरे भाई आर वेक्टर होता है आर आर कैप, तो आर कैप को आर वेक्टर अपॉन आर लिख सकता हूँ ना। यार यस के वेक्टर्स बता, क्या मैंने आर कैप को आर वेक्टर में लिखा तो समझ में आया कैसे लिखा? आर वेक्टर क्या होता है? आर आर कैप होता है। बोल दिया कर तो यार, बोला करना। ये भी लिखना ना, डायरेक्ट आता है। ये करेगा प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आया हुआ है सीबीएसई में, मैं डालता हूँ ना यहाँ पर। सीबीएसई के बच्चे भी तो आते हैं ना यार, मैं दिखाऊंगा तेरे को, मैं प्रूव दूंगा तेरे को। ये आता है कि प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट इज v इक्वल टू के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। अब तू तो कहेगा ये के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, अब इसको ये ऐसे लाना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे देख, ये हो गया। अब सुन, लिख, तूने कहाँ तक लिख लिया था? यहाँ तक लिख लिया था, ठीक है। फिर ये डायग्राम बना और फिर लिख ले सारा, हो गया। जल्दी, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट लिख ले, डायग्राम बना करके सारा लिख ले, क्विक, जल्दी जल्दी लिख। पहले हेडिंग डाल और फिर उसमें मैं एक दो लाइन लिखा देता हूँ, तेरे को तो आया नहीं था, और कल से देखेंगे टाइम का शेड्यूल। लिख पहले तो हेडिंग डाल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एन जनरल पॉइंट। लिख कंसीडर ए डायपोल, consider dipole, consider dipole having minus q and plus q charges, having minus q and plus q charges separated by 2a distance, separated by a 2a distance। ब्लू पेन यूज किया ना, क्यों क्या करना है यार, स्मॉल ए रख, 2a। we want to calculate electric potential, we want to calculate electric potential at any general point p r theta, at any general point p, फिर कोष्टक में लिख r theta, जनरल पॉइंट p और फिर r theta। हाँ जैसे हम लिखते हैं ना, हाँ r के कोमा लगा नीचे, हाँ अब वो सब कुछ लिख ले, सब कुछ लिख ले, डायग्राम सब। और ब्लू पेन यूज किया कर, ब्लैक पेन क्या होता है? हेडिंग के लिए होता है, तो सारे में ब्लू लगा रहा है, कम से कम वो तो होना चाहिए ना, तू जिनके आसपास रहता है वो तो सिखा दे तेरे को। हाँ ये सुंदरता, हेडिंग डालना है ब्लैक से। हाँ यहाँ पर भी है नीचे, चलो फिर आगे करते हैं। अब लिख, हेडिंग डाल नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें ये करवाया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस के Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस के Q2 अपॉन R2 प्लस के Q3 अपॉन R3, फिर ऐसे डैश डैश, फिर वो तो पोटेंशियल एनर्जी था ना। लिख, हेडिंग डाल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a system of point charges, a system of point charges। लिखो, consider, consider, consider capital N charges। लिखो भाई, लिख लेना, जल्दी जल्दी लिख,
कंसिडर एन चार्ज, मैं वापस नहीं बोलूँगा, कंसिडर एन पॉइंट चार्जेज Q1, Q2, Q3 डैश डैश Qn। मैंने बोला था, वापस नहीं बोलूँगा। कंसिडर एन पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 डैश डैश Qn। Q1, Q2, Q3 and dash 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 Qn. We want to calculate electric potential. We want to calculate electric potential. We want to calculate electric potential at any point P. At any point P, due to this system of charges. This system of charges. The distances of point P from these charges are R1, R2, R3 and dash dash Rn respectively. Then डायग्राम बनाओ, लिख लो जो लिखा रहा हूँ। डायग्राम बनाओ, लिखा रहा हूँ वो लिख ले साथ साथ। लिख जल्दी। लिख लिया सारा। Q2 चार्ज के कारण इतना हो गया, Qn के कारण आ गया। अब पॉइंट P के ऊपर टोटल सिस्टम के कारण निकालना है, तो क्या करता हूँ, डायरेक्ट जोड़ देता हूँ अलजेब्रिक्स। सिंस वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो एट एनी पॉइंट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल टू ऑल द चार्जेस विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ, ठीक है ना, ऑल द पोटेंशियल्स ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस। तो क्या कर सकता हूँ मैं इसको, मैं लिख सकता हूँ कि सो नाउ, लिखो नाउ द टोटल, लिखो नाउ the total electric potential at point P. Now the total electric potential at point P will be the algebraic sum of all potentials due to the individual charges. लिख लो। अलग अलग के कारण सब कुछ सिस्टम के कारण आ गया, ठीक है। अब हेडिंग डालो, नई हेडिंग डालो।
लिख, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। आप देखो सही है। आप देखते जाना, इंपॉर्टेंट बात, अब यहां से चैप्टर की इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो गई, देखना जरा। मैं क्या करता हूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूं एक्सटर्नल। क्या लेता हूं? यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, वॉटेवर, ठीक है। तो मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूं, चलो ले लेते हैं भाई। तो हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यस, ये मुझे ये बता, क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म है? हाँ, नॉन यूनिफॉर्म कैसे है? डायरेक्शन बदल रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल रही है। दूसरी बात, इनकी क्लोजनेस भी दूर होती जा रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म है। अब किसी पॉइंट P पर, ठीक है ना, अगर मैं किसी Q नोट चार्ज को लेके आऊं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है। पहली बात मैं क्या करता हूं, एक नंबर डालता हूं, देख सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं क्या करता हूं, यहां पर कोई पॉइंट P लेता हूं, ठीक है, कोई भी पॉइंट P ले लिया। इस पॉइंट P पर मैं एक चार्ज लेके आता हूं, Q नोट टेस्ट चार्ज, Q नोट चार्ज लेके आता हूं। कहां से लेके आते हैं हम? इन्फिनिटी से लेके आते हैं ना, है ना। तो मैं इन्फिनिटी चार्ज लेके आता हूं, यहां से लेके आया मैंने, Q नोट चार्ज को लेके आ रहा हूं। मैं तुम्हें यह भी बोल रहा हूं कि इस पॉइंट का ना पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है। क्या है? तो इस पोजीशन, इसका जो पोजीशन वेक्टर वो क्या है? R वेक्टर। मतलब यहां से कोऑर्डिनेट लेगा, यहां से R वेक्टर। समझते हो इतनी बात? समझते ना पोजीशन बताने का? तो पोजीशन वेक्टर जब R वेक्टर है, ठीक है ना, इस पॉइंट P का और Q नोट को मैं लेके आ रहा हूं। इस पॉइंट P पर पोटेंशियल मैं बोलता हूं कि V है। क्या है? मैंने खुद से बोल दिया V है, ठीक है ना। मान लेते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल हो सकता नहीं होता है? होता है नहीं होता? बिल्कुल। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो मैंने बोल दिया V है, ठीक है। तो जनरली हम बोल सकते हैं कि R वेक्टर पर है तो R वेक्टर है, सही है। R वेक्टर समझ गए ना, R वेक्टर पर है पोटेंशियल V। मुझे बताओ, जब Q नोट चार्ज को लेके आऊंगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन इस पॉइंट P पर इस Q नोट चार्ज की क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो वो पोटेंशियल एनर्जी मैं मान लेता हूं R वेक्टर पर कितनी है? R वेक्टर है, सही है। वो कितनी होगी? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, Q नोट इंटू वी आर वेक्टर। बताओ, क्या मैंने करवाया था कि पोटेंशियल क्या होता है? V बराबर होता है U अपॉन Q नोट। हाँ, तो U बराबर क्या हो जाएगा? Q नोट अपॉन V। यहां पर पोटेंशियल जो है वो V R वेक्टर है, तो Q नोट को लाएंगे तो पोटेंशियल जी Q नोट इंटू V हो जाती है, नहीं हो जाती?
बस इसमें आर वेक्टर मैंने इसलिए लिखा है कि उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर वो कितना आर वेक्टर। क्या ये बात समझ में आई? ये एक पॉइंट, एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है, केवल एक चार्ज रखा हो। क्या रखा हो? समझ गया? लेकिन ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंगल चार्ज की है। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं 2 नंबर डाल के, अगर 2 पॉइंट चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, ऑफ 2 पॉइंट चार्ज हो तो, हाँ, तो मैं क्या करूंगा, अगेन क्या लेता हूं मैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूं। वही बात है, और कुछ नहीं है, बस अलग मैंने कुछ नहीं है। ये मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ई वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, मैंने क्या बोला कि अब की बार 2 पॉइंट लेना पड़ेगा। एक पॉइंट मैंने बोल दिया ए, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, r1 वेक्टर। एक पॉइंट मैंने यहां पर बोल दिया बी है, क्या है, और इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, r2 वेक्टर, ठीक है ना। ए का जो पोटेंशियल है मैं बोल देता हूं Vr1 वेक्टर है, बी का जो पोटेंशियल है वो कितना है, Vr2 वेक्टर है। होगा कि नहीं? मान रहा हूं मैं, मेरी तरफ से पोटेंशियल है। पोटेंशियल होता है 1 कूलम चार्ज को उस पॉइंट पर लाने में किया गया कार्य। तो हमें पता है ऑलरेडी, वी नो दैट कि 1 कूलम को चार्ज लाने में किया गया कार्य जो है वो इतना Vr1 Vr2, हमें पता है भी ऑलरेडी। हम यहाँ पर जो है एक ही पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर Q1 चार्ज को लेके आऊँ, 2 चार्ज लेके आ रहा हूँ ना, 2 चार्ज, तो 2 चार्ज लेके आ रहा हूँ, तो पहले लेके आऊँगा मैं Q1, इन्फिनिटी से लेके आऊँगा ना, तो मैं लेके आ रहा हूँ मान ले Q1 को, मैं क्या लेके आ रहा हूँ, Q1 को लेके आ रहा हूँ। फिर मैं यहाँ से किसको लेके आऊँगा, Q2 को, यहाँ पर Q2 को लेके आया, और यहाँ पर मैं Q1 को लेके आ जाऊँगा। और मैं ये चाहता हूँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी मेरे को। जब मैं Q1 को लेके आऊँगा, यस ध्यान देना, Q2 नहीं है, Q2 नहीं है, ठीक है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और Q1 को लेके आ रहा हूँ। तो Q1 को लाने में क्या जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, क्या वो UR कितनी हो जाएगी बता? फिर यहां पर 0 क्यों नहीं हुई? यहां पर 0 क्यों नहीं हुई? 0 तब होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं तो क्या मुझे एक्सटर्नल कोई काम करना पड़ेगा किसी का? यहां पर मुझे काम क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है, उसके अगेंस्ट मुझे लेके आना पड़ रहा है। विकी घर पर जाकर के रिवीजन करके आएगा, रिवीजन नहीं करके आएगा तो समझ में नहीं आएगा। हर एक चीज़ मैं इतनी छूट दे रहा हूँ, मेरे को एक्स्ट्रा टाइम में तो कुछ भी पूछ ले, लेकिन रेस्पॉन्स बराबर आना चाहिए। आगे बैठ जाए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन पूछ ये ऐसा क्या हो रहा है, घर पर मेहनत करनी पड़ेगी। और यदि तू चाहता है कि मुझे पासिंग मार्क्स चाहिए तो मैं वो चैप्टर पढ़ ले जो ईजी लगते हैं तेरे को, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, Q0 इंटू VR वेक्टर, तो यहाँ पर कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, UR1 जो होगी ना वो कितनी हो जाएगी, Q1 इंटू VR1 वेक्टर, है ना। अब मैं लेके आ रहा हूँ Q2 को, तो UR2 होगी ना, इसको U2 भी बोल सकते हो, इसको U1 भी बोल सकते हो, इसको V1 भी बोल सकते हो। तो UR2 कितनी होगी बताना जरा, Q2 इंटू VR2 वेक्टर प्लस, ये बात होनी चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। अब मेरे को वर्क इस Q1 के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो करना ही पड़ा, लेकिन Q1 भी तो है, Q1 Q2 के कारण भी तो करना पड़ेगा ना मुझे। और Q1 Q2 के कारण जो होता है, मान ले यहाँ पर डिस्टेंस R12 है, तो मेरे को क्या होता है, 2 पॉइंट चार्ज की जो करना वर्क करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, K Q1 Q2 अपॉन R12। तो इस सिस्टम को बनाने में Q1 Q2 रख दिए, अब बनाने में टोटल एनर्जी कितनी हुई, टोटल एनर्जी होगी UR1 वेक्टर प्लस UR2 वेक्टर, तो कितनी हो जाएगी, Q1 VR1 वेक्टर प्लस Q2 V K Q1 Q2 अपॉन
R12, दिस इज द फाइनल आंसर। बस कुछ नहीं है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है और एग्जाम में है, ये लिख, साइलेंट कर, लिखो। वी वांट टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज, वी वांट टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज Q नोट, in an external electric field, at point P, which has position vector r vector। ये लिखने से पहले अगर ये भी लिख लेते ना तो भी और अच्छा होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू ऑफ ए सिंगल चार्ज, केवल मैं लिखवा दूंगा। कहाँ तक लिख लिया? आर वेक्टर, पोजिशन आर वेक्टर, एंड इट हैज़ पोटेंशियल वी आर वेक्टर, ऐसे लिखना है वी आर वेक्टर, कोष्टक में आर वेक्टर, ठीक है ना? ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी, फिर डैश लगाकर ये सब कुछ लिख ले, डैश लगाकर ये सब कुछ लिख ले। ये मैंने लिखाई दिया, डायग्राम बना, ये बना, और ये भी लिख ले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सिंगल चार्ज। पहले ये लिख और फिर ये सारा कर ले। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे भी लिख सकते हो, मैंने ऐसे रेंडम ले लिया है, ठीक है ना? पैरेलल भी ले सकते हो, डरना मत, ये ऐसे कैसे ले लिया, ऐसे। इसके ऊपर CBSE में 2025 में क्वेश्चन आया हुआ, मैं करवा के जाऊंगा। नहीं करवाऊंगा, कल करवा दूंगा क्योंकि टाइम नहीं होगा। टू 2025 में आया हुआ है, अभी देखेंगे ना। अब लिख 2 नंबर डाल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। 2 नंबर डाल के लिख, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। लिखो इसमें, मैं लिखा देता हूं पहले। देखो, कंसिडर 2 points A and B, consider 2 points A and B in an external electric field E vector, having position vectors r1 vector and r2 vector, we want to calculate the potential energy of the system, we want to calculate the electric potential energy, otherwise पता नहीं कौन सी समझ ले। we want to calculate the electric potential energy of this system, ठीक है ना? also the potentials of points A and B are VR1 vector and VR2 vector, then फिर लिखो, ये लिखो, इसमें लिखो पोटेंशियल एनर्जी, देन लिख लिया, देन पोटेंशियल एनर्जी इन अरेंजिंग Q1 चार्ज इज, ये लिख ले, UR1 वेक्टर इज इक्वल टू Q1 VR1 वेक्टर, इज के बाद में लिख ले, फिर नीचे लिख, एंड द पोटेंशियल एनर्जी इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज विल बी, ये लिख ले, Q2 चार्ज विल बी। मैं अब इतने ज़्यादा डेप्थ में नहीं लिखाने वाला कि मैं इसके कारण भी अलग अलग लिखाऊं, हाँ, कि इसका भी इंटरेक्शन होगा, फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। और फिर लिखो, सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम,
फॉर द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये लिख ले u(r1) वेक्टर प्लस u(r2) वेक्टर। ये r1 वेक्टर केवल पोजीशन को बता रहा है, ठीक है ना। और फिर ये डायग्राम भी बनाना है, तुमने नहीं बनाया ना, ऐसे लग रहे हो। पहले डायग्राम बना, और पहले वाला भी नहीं बनाया, कहा नहीं तो मतलब कुछ करना नहीं है, साइड में बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। साइड नीचे बना ले, नीचे बना ले, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बन जाएगा, इतना स्पेस है तेरे पास। नहीं नहीं, यहाँ पर बनाना है, यहाँ पर ठीक है, छोटा छोटा कर ले, छोटा कर ले। आज भव्य नहीं आया, लगता वो सो गया करके। देख देख देख, चलो फिर इतना ही रखते हैं इसको, है ना। ओके।